हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बनते हैं देश का भविष्य। आज के इस सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए। आप लोगों के लिए जो क्लास 12th है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम और आप लोगों के काफी हद तक चीजें इस बोर्ड्स एग्जाम पे डिपेंड कर। तो मैथ्स अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन आपकी अभी तक किस तरीके से चल रही है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि टिल अगस्त आपके कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए और उन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हो। तो यही बात हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स, कौन से ऐसे 5 चैप्टर्स है जो आपके अगस्त तक हो जाने चाहिए कंप्लीट। उससे ज्यादा हो जाते तो वेल एंड गुड। एंड उन चैप्टर्स के अंदर कौन से टॉपिक्स या कौन से टाइप के क्वेश्चंस करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, चल तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक का। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपका अगस्त से पहले पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। डिफरेंशिएशन का, कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। और अगर मैं यहां से क्वेश्चंस की बात करूं, आपके मार्क्स की बात करूं तो लगभग 7 से 8 मार्क्स का पेपर आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर से आता है। वही अगर मैं इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक तो बेटा कॉन्टिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूटी के ऊपर कैसे वाले क्वेश्चंस जिसमें हम के की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के पूछता है वो। फिर बेटा दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो आपके पास यहां से बनेगा, आपके पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन वो पूछ लेगा कि लॉग का जहां पे यूज होता है वहां पे किस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं, किए होंगे आपने वो क्वेश्चंस। फिर बेटा और अगर मैं टाइप के क्वेश्चंस की बात करूं तो पैरामेट्रिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। साथ के साथ बेटा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आप लोगों के पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है। पूरे के पूरे चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो 7 से 8 मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है। इसके अंदर क्वांटिन्यूटी का एक सवाल आपके पास जरूर आएगा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का। फिर डिफरेंशिएशन से, लॉग, पैरामेट्रिक, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स या इंप्लिसिट फंक्शन से कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, और अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो आपका कैलकुलस का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड आपकी हो जाएगी। लगभग आधा कैलकुलस आपका खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अगला चैप्टर है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वो पूरा का पूरा इसी पे डिपेंडेंट है। चैप्टर का नाम अलग है ना, लेकिन डिफरेंशिएशन की क्या क्या एप्लीकेशंस होती है वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो लगभग 6 से 7 मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है। और इसके अंदर बेटा आप लोगों को मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के क्वेश्चंस को भूल के भी स्किप नहीं करना है। ये मल्टीपल टाइम्स हर साल पूछता है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिसमें अब देखो मैक्सिमा मिनिमा में ना वो केस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ लेते, तो उनकी भी प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहना। ठीक है, फिर अगर मैं अगले, ये आपका डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा हो जाएगा और आपकी पहली बुक के जो आखिरी के 2 चैप्टर है वो खत्म हो जाएंगे। कैलकुलस के जो बाकी के बचे हुए चैप्टर है वो अगर अगस्त तक नहीं भी हुए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आप आगे कवर अप कर लोगे। लेकिन टिल अगस्त आपका डिफरेंशिएशन पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए, दोनों चैप्टर्स। फिर अगर मैं बात करूं अपनी अगली यूनिट या फिर अगले चैप्टर्स की, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आपको अगर मैं इन दोनों चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज की बात करूं तो लगभग 10 मार्क्स की इनकी वेटेज है। 10 मार्क्स की इनकी वेटेज है। 10 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इन दोनों चैप्टर से, और बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर से, बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर से। अब अगर मैं बात करूं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको करने कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको ध्यान रखने हैं। वैसे तो आप बेटा पूरा का पूरा चैप्टर करो क्योंकि इजी है, या आप लोग इजीली कर भी लोगे। लेकिन फिर भी अगर मैं मैट्रिसेस के अंदर की बात करूं तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर जरूर सवाल आएगा। इनमें एमसीक्यूज जो 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत पूछता है मैट्रिसेस से। उसके बाद बेटा आपने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन किए होंगे, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन किए होंगे। और एक सवाल होता है ना, एक मैट्रिक्स को
हाफ ऑफ मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मैट्रिसेस से जरूर पूछता है, वो जरूर पूछता है। ऐसा अगर मैट्रिसेस से कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा, ज्यादा मार्क्स का आएगा, तो ये 3 मार्क्स का सवाल जरूर आता है। फिर वहीं अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूं तो आपकी पूरी बुक में सबसे ज्यादा जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो इन्हीं 2 चैप्टर से पूछे जाते हैं, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और एक वेक्टर हो गया। तो इनके एमसीक्यूज आप लोग जरूर करना, 1 मार्कर किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर करना। उसके बाद बेटा डिटर्मिनेंट में आप लोगों को और क्या चीजें ध्यान रखनी है, एक सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्विंग इक्वेशन, ये सवाल जरूर आएगा, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से 4 या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला आपके पास 101% रहने वाला है। फिर अगर मैं बात करूं सॉल्विंग द इक्वेशन के अलावा और आपसे वो इनवर्स निकालने के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। अब इनवर्स के अंदर एडजॉइंट भी आ जाता है, सारी की सारी माइनर्स को फैक्टर सब आ जाते हैं। तो वो ज्यादातर टारगेट करते हैं इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को, जो कि आपके पास जिसमें सारी चीजें, जैसे सॉल्विंग द इक्वेशन में इनवर्स भी आ जाएगा, एडजॉइंट भी आ जाएगा, माइनर्स को फैक्टर सब आ जाएंगे। तो वो इस क्वेश्चन को बहुत प्रेफर इसीलिए करते हैं क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बात करूं बेटा अपने अगले चैप्टर की, तो वो है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वेटेज है वो लगभग 3 से 4 मार्क्स की है, लेकिन इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस सिर्फ यहां पे नहीं है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है। और ये चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा, और ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, तो ये आप कंप्लीट चैप्टर कर लेना। तो टिल अगस्त आप लोगों के ये एटलीस्ट 5 चैप्टर्स तो होने ही चाहिए। फिर दोबारा से कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एंड उसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। देखो रिलेशन एंड फंक्शंस हम सबसे स्टार्टिंग में करते हैं, तो या तो आपको ये कर चुके होंगे आप इसको कवर, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता है। तो आप अगर इसको बाद में भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस आप लोग इस चैप्टर से कर लेना तो चीजें हो जाएंगी। बट टिल अगस्त आपके कम से कम ये 5 चैप्टर्स तो होने ही चाहिए। अगर ये 5 चैप्टर्स हो चुके हैं तो इट मींस आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स अभी तक हो चुके हैं, और क्योंकि अगस्त में अभी 1 महीना बचा है और फिर आगे के आप कवर अप कर ही लोगे, बट अभी तक आपके कितने चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।